हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी के एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे ग्रुप डी, सभी जगह ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, ठीक। ऑप्शन ए है चौड़ी और सीधी, बी है तंग और मैली, सी है फिसलन वाली, डी है तंग और टेढ़ी, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। चौड़ी और सीधी थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, सड़कों सड़कों के बारे में। यहाँ की जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। सिर्फ पूर्व हो गया या हम लोगों का पश्चिम हो गया, ठीक है। तो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात है, अभी उसको ज्ञात नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरे, तांबे के गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं, ठीक है। यह लिपि चित्रात्मक थी जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, बी है धान्यागार, सी है स्तंभाल, डी है 2 मंजिला मकान, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन धान्यागार धान्यागार था, सॉरी, सबसे बड़ा भवन धान्यागार था, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो थी, इसकी लंबाई इसकी लंबाई थी 45.71 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो थी इसकी 15.23 मीटर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था, ठीक है। विशाल स्नानागार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाथ, कहाँ मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका ऑप्शन है नटराज, बी है नृत्य करती हुई बालिका, सी है बुद्ध, डी है नरसिम्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो एक नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, इसका आंसर सी हो जाएगा। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर लोथल, सर राइट आंसर लोथल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी माल घाट था? ठीक है, लोथल पर किसका अधिकार था, सीधे सीधे ये पूछ जानना चाह रहा है। तो इसका अधिकार सिंधु घाटी के लोगों का था। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख महत्व था। ठीक है, और ऋग्वेद में दूध में यौ डालकर क्षीर पकोदन मतलब पकाकर तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, चावल और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। ठीक, तो इस क्या क्या उल्लेख नहीं है, चावल और नमक का, और नमक का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? सबसे पहले मनुष्यों ने कौन सा अन्न खोजा था? ठीक है, तो मनुष्यों ने सर्वप्रथम जौ जौ को खोजा था, जिसे हम लोग यौ भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक, ऑप्शन है
चांदी, सोना, लोहा, तांबा। ठीक। तो वह ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। कुछ विद्वान जो थे इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आर्य सभ्यता में मनुष्यों के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो विकल्प सही बताना है। ठीक। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कितने अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में। चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मास्त्र मनुष्यों की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष मानते हैं। ठीक है, 25 वर्ष मानते हैं। जैसे में ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। 25 साल। फिर उसके बाद आता है गृहस्थ। आता है 25 से 50, मतलब ये जीरो से चलता है। जीरो से मतलब जब आप पैदा हुए उससे 25 वर्ष तक आपका ब्रह्मचर्य। फिर उसके बाद 25 से 50 तक आपका गृहस्थ आश्रम। ठीक। फिर उसके बाद 50 से 75 तक आपका वानप्रस्थ। ठीक है। फिर उसके बाद 75 से 100 तक संन्यास आश्रम का उल्लेख है। यह जाबालो उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। जाबालो उपनिषद में इसका उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? जाबालो उपनिषद। जाबालो। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है। जाबालो। जाबालो उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 14 देखना है। ठीक है, ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। बिल्कुल सही है। 176 बार उल्लेख किया गया है। 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
अधिकांश युद्ध गायों के लड़े गए थे, बिल्कुल सही है। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन, बिल्कुल ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, दिल्ली। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्यों की जो जनजाति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। ठीक है, 9 बार मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्ति करने वाली संस्था कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए है बलि, बी है बिदत, सी है वर्मन, डी है कर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट आज का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ठीक, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से लिया गया है और यह सूर्य देवता को यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।